बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप सारी रेसिपी या फिर सारे चिकन कोरमा को भूल जाने वाले हो। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है लौंग 4, 5 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इसके बाद इसमें जाएगी 1 कप फेटी हुई दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 दिन पुरानी दही चल सकती है, 2-3 दिन पुरानी। उससे ज़्यादा दही हो तो, उससे ज़्यादा पुरानी दही हो तो आप ना लें उसको। अच्छे से ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट या फिर 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक पतीली ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे तेल। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है पतला पतला, और इसे हमें ब्राउन करना है। तो तेल को पहले हम अच्छा गरम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। और अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो ब्राउन करने के लिए आपको, अगर आपको चाहिए कि आपका जो प्याज है वो बिल्कुल इवनली एक बराबर कलर आए उस पे, तो आपको इसे लगातार चलाते रहना। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना, बीच बीच में छोड़ के चलाएंगे, मतलब 1-1 मिनट के लिए या फिर 30-30 सेकेंड्स बाद, तो हो सकता है कि आपके प्याज जो है वो थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो जाए या फिर थोड़े जो है कुछ उसमें वाइट रह जाए, कम ब्राउन हो। तो अगर आपको चाहिए कि इवनली कलर आए तो आपको लगातार चलाते हुए इसे ब्राउन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब ज़बरदस्त किस्म का कोरमा बनाने के लिए ना, हमें एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनाना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेट में ले लिया है 2 चम्मच ज़ीरा, यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 1 मैंने ले लिया है जावित्री, 4 छोटी इलायची, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और ये देखिए जायफल मैंने लिया है, मतलब एक छोटे साइज का जायफल था, उसका मैंने 1/4 हिस्सा लिया है। और ये मैंने बीज लिए हैं बड़ी इलायची के। देखिए 3 मैंने मोटी इलायची ली थी बड़ी वाली, उसके मैंने बीज को निकाल लिया है। हमें छिलका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीज यूज करना है। तो इन सारे मसालों को हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। और अब इन मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो कोरमा मसाला था ना वो अच्छे से पीस लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया। इसे अभी हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए 10 बादाम। बादाम को मैंने हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इन्हें पीस लेंगे इसी पानी के साथ। आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो बादाम है वो भी पीस के रेडी हो गया है। ये देखिए इसका भी मैंने पेस्ट जैसा बना लिया है, बिल्कुल पतला सा। तो इसे भी अभी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए प्याज जो है वो ठंडे हो गए हैं, लेकिन अभी इन्हें नहीं पीसना है, क्योंकि पहले से आप प्याज पीस के रख देंगे ना तो ये काले पड़ जाते हैं। तो हम इसे पीसेंगे जब इसे डालना होगा। तो ये देखिए उसमें से थोड़ा सा मैंने, जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था ना वही तेल है, लेकिन थोड़ा सा तेल मैंने उसमें से निकाल लिया है। और उसकी जगह मैंने इसमें डाला है देसी घी 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच भर के। और जैसे ही तेल गर्म होगा, यहाँ पर हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना वो यहाँ पर ऐड कर देंगे पूरा। गैस का जो फ्लेम है वो आपको इस टाइम पे हाई पे रखना है, हाई फ्लेम पे। अब हमें इसे कुक करना है चिकन को, क्योंकि चिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा। हमने इसमें दही भी ऐड किया है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। तो अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब हलवा बन जाएगा पकते पकते। इतना ज़्यादा पानी होगा तो उसे ड्राई करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और चिकन जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है ना वो मैंने हाई पे रखा हुआ है। अच्छे से चलाने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट आप इसे बिना ढक्कन लगाए पकाएं। आपको इसी तरह से खोल के पकाना है, और 10 मिनट बाद आपको इस तरीके से ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ पर ये देखिए हाई फ्लेम पर चिकन को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, और बीच बीच में मैंने इसे 1 या 2 बार चलाया भी था। ज़्यादा जोर जोर से आपको नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से आप से चम्मच से इस तरीके से बस हिला दे।
10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। फिर से कवर करके हम इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर ये देखिए अब हम प्याज को पीस लेंगे। तो आप चाहे तो इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मिक्सर में डाल के आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके का इसका टेक्सचर आता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर है इसका। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन को पकते हुए टोटल यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। पहले से काफी ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हमने जो यहाँ पर प्याज को अभी पीसा है ना, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे पूरा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट। जो हमने अभी बादाम को पीस के बनाया था ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये हमारा कोरमा मसाला जो हमने स्टार्टिंग में पीसा था, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो मसाला है वो यहाँ पर पूरा ऐड कर देंगे। और प्याज का पेस्ट ऐड करते ही इसका टेक्सचर और कलर जो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है कोरमे का। अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर कोरमे का टेक्सचर हो चाहे कलर, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका आप ग्रेवी देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार बनी है। तो इसे फिर से हम पकाएंगे जब तक कि पूरा मसाला में से तेल अच्छे से अलग नहीं हो जाता, चिकन अच्छे से भुन नहीं जाता, तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। इस टाइम पे ना गैस का फ्लेम आपको अब लो पे रखना है। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अच्छे से आपको भूनना है। जितनी अच्छे से आप चिकन की भुनाई करेंगे ना मसालों की, उतना ही अच्छा आपका चिकन कोरमा बनेगा। तो 5 मिनट के लिए, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए और भुना था इसे। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है। तो पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी पतला या फिर गाढ़ा ग्रेवी चाहिए। कोरमा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपको मैं इसका जो ग्रेवी है ना, वो उसका वो दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी पतली मैंने रखी है। अभी ये पकेगी और पकने के बाद थोड़ी और ठंडी होकर थिक भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए 5-7 मिनट के लिए मैंने पानी डालने के बाद इसे और पका लिया है। तो हमारा ये चिकन कोरमा बन के यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। मैं इसे पुलाव के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करना है, फिर पुलाव के साथ करना है। तो बस ये हमारा चिकन कोरमा यहाँ पर बन के रेडी है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। इससे बिल्कुल जो शादी पार्टी वाले कोरमा होता है ना, उसकी खुशबू आती है, इसमें बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। तो यहाँ पर केवड़ा वाटर डालने के बाद हम इसे रख देंगे ढक के। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा परफेक्ट आया, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है यहाँ पर कोरमे का। पुलाव के साथ खा लीजिए, चाहे तो आप इसे नान के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।